दूसरे को धर्म स्थापन करने का ही है। अगर युद्ध से नहीं हुआ है तो दूसरे कोई उपाय से भी तो धर्म स्थापन करेंगे ही। अर्जुन को निमित्त किया, अगर अर्जुन ने किया निमित्त बन गया तो अर्जुन को ही अच्छा है, यानी ही वॉज ब्लेस्ड, है ना, धर्म स्थापन में भगवान के साथ हो गए। तो वैसे ही माँ बोल रही इधर ऐसे ही होगा, तुम अगर करेगो तो करो, नहीं तो मत छोड़ो। वही उसी दिन तो परसों दिन बम्बई में वही बोल रही थी क्या, तो गार्गी मे लुईबर्ग आपने पढ़ा होगा, वेस्टर्न इसमें जो ये स्वामी जी के बारे में, वेस्टर्न इन स्वामी जी इन वेस्टर्न लैंड से, नाम तो नहीं आ रहा है मेरे मन में। वो लिखने के लिए उसको अशोकानंद महाराज ने शायद बताया ना, कुछ मन में आया स्वामी जी के बारे में, उधर फॉरेन कंट्री में उनके बारे में लिखने के लिए रिसर्च वर्क। तो फिर सोची इतना सब कहाँ से लाओ, कब स्वामी जी है, कौन कौन कहाँ है, अब वो डॉक्यूमेंट सब है क्या नहीं, वो कैसे निकालूँ मैं, कैसे होगा। वो बहुत सोची, फिर नहीं मेरे से नहीं होगा। तो स्वामी जी आके बोले नहीं तुमको करने का है। एक बार फिर सोची, ऐसे 3 बार स्वामी जी आए, फिर 3rd टाइम स्वामी जी बोले ओके इफ़ यू आर नॉट डूइंग समबडी एल्स विल डू। तब उसको मन में आएगा नहीं दिस इज समथिंग आई हैव टू डू। 3rd टाइम जब स्वामी जी बोले अगर तुम नहीं करोगे तो मैं दूसरे किसी को थ्रू करूँगा मैं, लेकिन इट विल कम आउट। ये स्वामी जी की इच्छा है। इसीलिए स्वामी जी ने उसको सपने में आके बताया इफ़ समबडी विल डू, इफ़ यू डोंट डू इट। वैसे ही ये जो आदेश है जो आत्मा ने स्वामी जी को बताया, ऐसे मैंने कहाँ से कहाँ गया अभी, साधन चतुष्टय वैराग्य यानी क्या है, विषय के प्रति आसक्ति और छोड़ने का है। फिर बोले मुमुक्षु क्या है, डिज़ायर फॉर एनलाइटमेंट यानी आत्मा को जानने की, ईश्वर प्राप्ति की इच्छा। मुमुक्षुत्वम ईश्वर प्राप्ति की इच्छा, मुझे ईश्वर के दर्शन करने का है। मैं ईश्वर के दर्शन, हम तो क्या है, हमारा है क्या, हम आते भजन करते, जो 108 बार जप करते, मंदिर में करते, बस उतना ही है। लेकिन तो ईश्वर को जान लूँ, ईश्वर कैसे है, ये जो अंतर से व्याकुलता, ठाकुर स्वामी जी बोल रहे हैं तो व्याकुलता, वो इस व्याकुलता को कहते हैं मुमुक्षुत्व। ये मुमुक्षुत्व है। और उसके बाद में है षड संपत्ति, ये 4 है साधन चतुष्टय। ये 4 जब हमारे अंदर आएगा तभी हम ब्रह्म के बारे में, आत्मा के बारे में पूछने के लिए, जानने के लिए, भक्ति के बारे में जानने के लिए हमारा योग्यता होगा। और तब कुछ बोलेंगे तब उनके मन में जाके वो बैठेगा। आश्चर्यवत पश्चात दो कठोपनिषद में बताया ना, कुशलानुलब्ध, जो बोल रहे हैं यम, जो बोल रहे हैं नचिकेता को, वो आश्चर्य बोल रहे हैं, वे आश्चर्य वक्ता है। और जो रिसीव कर रहा है वो क्या है, कुशलानुशिष्ट, वो तो कैसे कुशल, एक बोलने से, जैसे बोल रहे हैं ना ठाकुर जी, देशलाई को ऐसे करने से धप करके जा, अगर तो वेट है यानी गीला है तो 1000 बार घस लो, ऊपर का जो मेडिसन है वो चला जाएगा, लेकिन चलेगा नहीं। लेकिन जो अगर जो साधन चतुष्टय का जो अभिव्यक्ति है तो एक बार ऐसे घस लो, नचिकेता का एक बार बोलने से ही बस हो गया, समझ लिया क्या है, बोल दिया बस समझ गया। थोड़ा ही इंस्ट्रक्शन, गुरु थोड़ा ही बताएगा, वो जो शिष्य जो सुन रहा है पकड़ लेता है, जैसे ये मुझे ये करने का है, वो है साधन चतुष्टय का। साधन चतुष्टय क्या है, जैसे समो दमो उपरति तितिक्षा श्रद्धा और समाधान। शम क्या है, मेंटल कंट्रोल, हमारे मन के ऊपर कंट्रोल ही नहीं है ना। मन आज ये मांग रहा है तो कल वो मांग रहा है, आज ये इसके ऊपर गुस्सा है तो कल उसके ऊपर बहुत प्यार है। हमारे मन के ऊपर तो कुछ भी कंट्रोल नहीं है। यानी सम कंट्रोल ऑफ माइंड मीन्स हमारे जो चिंता है, अभी जो मुमुक्षु बताया,
ईश्वर को जानने की इच्छा। मैंने सुन लिया है, आत्मा ही सत्य है, ईश्वर ही सत्य है। तो ठाकुर जी ने बताया जी मनुष्य जीवन का उद्देश्य है ईश्वर लाभ, है ना, बार बार सुनते हैं। तो ईश्वर लाभ करना है मेरा उद्देश्य है, ये उद्देश्य है, उद्दिष्ट है। तो उसके लिए मुझे क्या करने का है? उस ईश्वर को छोड़ के जो हमारे अन्य चिंताएं हैं उसको हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। फिर तो क्या है? दमा। दमा है इंद्रियों का दमन, कंट्रोल, है ना। आज ये अच्छा लगा, बहुत अच्छा बना है, कल वो ही अच्छा बनेगी। जीभ का कंट्रोल मेन कंट्रोल है। जीभ का एक ठाकुर जी बोलते हैं ना, राम जी को कहाँ जा रहे थे, तुम जाके देख के आओ, शिव तो क्या, शिव को मिलने गए थे। तो वो बोल रहे हैं जीभ और लिंग, ये दो का कंट्रोल हो गया तो बस सब कुछ हो गया। जीभ का मेन क्यों बोल रहे हैं? जीभ का जो एक है रसना और फिर है वाणी, ये मेन है। इंद्रिय में जीभ मेन है। रसना, हमारे तो रसना का कंट्रोल ही नहीं है। आज ये अच्छा लगता है, कल वो अच्छा लगता है, वो अच्छा नहीं लगा, ये तो आज ये बनाएंगे वो बनाएंगे, हमेशा रसना का कंट्रोल। रसना का कंट्रोल के उदाहरण है जैसे महापुरुष महाराज, इतना कंट्रोल है। तो भक्त लोग आते हैं, महाराज प्रसाद बना के दे, तो मीठा मीठा खाने के नहीं है, दो जीभ के ऊपर रखा है, जैसे रखा है। व्हाट हैपन्स इफ वी कीप मिठाई, हम लोग कुछ मिठाई या तीखा जीभ के ऊपर रखें तो क्या होता है? क्या होता है? पानी, गीला, है ना, अपने आप हम सुनेंगे तभी हमारे जीभ के ऊपर पानी आता है। आचार आचार सुनो, ठाकुर बोलते ना आचार बोलने थे तभी तो हम जीभ के ऊपर पानी आ गया है। वैसे स्वामी जी ने क्या किया, महापुरुष महाराज ने प्रसाद बना के दिया, जैसा था वैसा ही सूखा, यानी कंट्रोल। चैतन्य महाप्रभु गए थे संन्यास लेने के लिए, हाँ, वे कृष्ण भारती, वे तो वो कैसे टेस्ट करते हैं, तो चीनी शक्कर उनके जीभ पर रखा है, हवा आ गया बस शक्कर उड़ गए, थोड़ा भी गिल्ला नहीं, थोड़ा भी स्टिक नहीं किया है जीभ के ऊपर। ये है कंट्रोल। और जीभ के ऊपर और कौन होता है? वाणी। जैसे हम एक खड्ग से या किसी से मार नहीं सकते हैं, एक वाणी से एक आदमी को मार सकते हैं। मारने का अर्थ क्या है? दिल को दुखाना। हमारे एक वाणी जाके ऐसे मारेगा जैसे बाणविद। इसलिए तो हमारे जब बताते हैं, बोलते हैं, हमको बहुत सोच विचार करके बोलना पड़ता है। इसीलिए मृदुभाषिणी, मधुरभाषिणी ऐसे बनो, ऐसे शास्त्र में कहते हैं। और फिर क्या है? उपरति, विड्रॉवल ऑफ माइंड, विषय से मन को कंट्रोल करना, वापस लाना, उपरति। जैसे इसका हुआ मन से भी विषय से कंट्रोल करना। फिर तितिक्षा, तितिक्षा को तो विवेक चूड़ामणि ने, शंकराचार्य ने बहुत ही बड़ा बताया है। यहाँ सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम सतितिक्षा निगद्यते। सहनम सर्व दुखानाम, सब दुख को सहन करेंगे, चिंता विलाप रहितम, कोई मन में चिंता नहीं है, कोई विलाप नहीं है। माँ कितने कष्ट सहन करते हैं, पागल पागल पागल, इसका भाई शाहरुख का ये पति पागल हो गया, ये पागल है, सुनते हैं। विलाप किया है किसी के पास? कभी नहीं किया है। उल्टा सोच रही है पागल हो गए तो मेरा कर्तव्य है उनको सेवा करना। चिंता विलाप रहितम, क्या बोला मैंने? सनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार, प्रतिकार नहीं। मुझे किसी से हो गया, मैं इसके प्रतिकार नहीं करूँगा, उसको खंडन करने के लिए मैं कुछ क्रिया नहीं करूँगा। और चिंता विलाप नहीं, उसको कहते हैं मुमुक्षु, तितिक्षा। और बाद में श्रद्धा, श्रद्धा तो बहुत स्वामी जी ने बताया, किसके प्रति श्रद्धा? खुद के प्रति श्रद्धा। मेरे पति, मेरे आत्मा, मैं आई एम दैट आत्मन, मेरे अंदर ईश्वर है, वो ईश्वर के प्रति श्रद्धा, शास्त्र के वाक्य के प्रति श्रद्धा, गुरु के प्रति श्रद्धा, ये श्रद्धा चाहिए। फिर समाधान, समाधान का एब्सॉर्प्शन ऑफ द माइंड इन इट्स आवर ओन सेल्फ।
समाधान को आप बता सकते हैं? आत्माराम, जो आत्मा में आनंदित रहते हैं, जो हमने पढ़ा है नारद भक्ति सूत्र में, जो भक्ति प्राप्त होने से क्या होता है? तुष्ट संतुष्टो भवति आत्मारामो भवति, वो एक वाक्य है, आया था, हमने किया है ना। आत्मारामो भवति, वो आनंद, वो तृप्ति, वो बाहर नहीं ढूंढेगा, वो अपने आत्माएं, वो उस आत्मा को यानी आनंद को वो खोज लेता है, यानी उसको मिल जाता है। आत्मारामो भवति। ठाकुर के जब पहली बार मास्टर महाशय देख रहे थे या मंदिर में, पहली बार नहीं, थर्ड टाइम समथिंग, वो काली मंदिर के नाट मंदिर में ठाकुर जी घूम रहे थे, जैसे बता रहे हैं कैसे सिंह के जैसे, और कैसे है आत्माराम, यानी खुद के अंदर विभोर होके घूम रहे हैं। ऐसे आश्चर्य, ये आत्मा के बारे में बता रहे हैं, आश्चर्य ऐसे है। फिर नेक्स्ट है देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। ये की रिपीट कर रहे हैं, हे भारत, सब अंदर जो आत्मा है, सबके अंदर जो आत्मा है, वो देह में होने पर भी देह धर्म से परे हैं। जैसे एक बर्तन में, मिट्टी के बर्तन में, अब अगर उस मिट्टी के बर्तन में कुछ हुआ तो मिट्टी के बर्तन में इधर वो खराब होगा या गंदा हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर जो आकाश या ईथर जो बोलते हैं हम लोग, आकाश है, स्पेस है, उसको कहीं नहीं हो, कुछ भी नहीं होता है। वैसे भी शरीर को कुछ हुआ, ये कुछ जो भी हुआ, मृत्यु हुआ या जन्म हुआ, होने पर भी अंदर जो आत्मा है वो क्या है? वो अविचल है, वो शाश्वत है, उसको कुछ भी नहीं होता है। अब श्री कृष्ण आत्मा के बारे में विषय बदलकर स्वधर्म के बारे में बोलते हैं। ये तो हो गया, आत्मा के बारे में बता दिया। अभी नेक्स्ट श्लोक में क्या बोल रहे हैं, इतना यानी तो आप समझ गए ना, तो इसके पहले भी आया था। स्वधर्मम अपि चावेक्ष नविकम्पितुमर्हसि। 31 है ना, 31 है। स्वधर्मम अपि चावेक्ष नविकम्पितुमर्हसि धर्मादि युद्धाश्रयोन्यत क्षत्रियस्य न विद्यते, है ना। स्वधर्म की दृष्टि से देखो, अभी हो गया, आत्मा की दृष्टि में बताया और तुम्हारे इसके बारे में बताया। अभी कृष्ण कोशिश कर रहे हैं तुम्हारा धर्म, ये तुम्हारा क्षत्रिय धर्म है, स्वधर्म के बारे में बता रहे हैं कि स्वधर्म के दृष्टिकोण से देखने से भी तुम्हें द्विधा नहीं करनी चाहिए युद्ध करने के लिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से श्रेयस्कर, उसके छोड़कर और भी श्रेय और कुछ नहीं है। क्षत्रिय का धर्म होता है युद्ध, है ना, धर्म स्थापन। धर्म के लिए, धर्म स्थापन के लिए आगे जो भी बीच में आएगा, अड़चन आएगा, उसको खंडन करना, उसको नाश करना क्षत्रिय का धर्म है। क्षत्रिय का धर्म है न्याय रूप से राज्य पालन करना, क्षत्रिय का धर्म है। अगर उस न्याय पालन में कोई भी बाधा आ जाता है तो उसको नष्ट करना, नाश करना, उसके लिए अगर ज़रूरत है तो युद्ध करना भी क्षत्रिय का धर्म है ना। यह क्षत्रिय वर्ण का धर्म है। इस कर्म के लिए क्षत्रिय स्वतः को ट्रेनिंग करता है बचपन से ही। वो गुरु के पास जाके धर्म के अधर्म के बारे में जान लेता है, क्या क्षत्रिय धर्म है उसके बारे में जान लेता है, और उसको पालन करने के लिए यानी उसका रक्षा करने के लिए क्या करना चाहिए। अगर युद्ध करने का, युद्ध के बारे में, शस्त्र के बारे में, अस्त्र के बारे में वो सब ट्रेनिंग लेता है वो बचपन से ही। अभी समय आ गया है, अभी अर्जुन के लिए समय, अर्जुन तो कितना शूरवीर है। हाँ, इस स्वतः का लाभ समझ न समझकर धर्म के दृष्टिकोण से युद्ध करना पड़ेगा। तुम अपने लाभ के बारे में मत सोचो,
मैं राज्य मुझे मिलेगा, मैं विजय प्राप्त करूँगी, इसके बारे में मत सोचो। ये तुम्हारा कर्तव्य है, ये तुम्हारा धर्म है, यह सोचकर तुम युद्ध करो। क्या होगा नहीं होगा इसमें बारे में चिंता नहीं करना। अब युद्ध करना पड़ेगा। जब अन्याय होता है, अन्याय का दंड नहीं मिलता है तो क्या है, उससे प्रोत्साहन मिलता है। अभी जो हमारे जगत में हो रहा है, अन्याय हो रहा है, लेकिन दंड वाले देने वाले कोई नहीं, ना गवर्नमेंट है ना कोर्ट है ना। किसी किसी को मिलता है, किसी किसी को मिलता है, किसी की अच्छी से घूम रहे हैं तो दंड नहीं मिल रहा है। इसका क्या होता है, तो अधर्म प्रश्रय मिल जाता है, अधर्म वो रहता है, उसे उत्साह प्रोत्साह मिलता है। साधारण युद्ध से क्या होता है, क्षत्रिय को उस साधारण युद्ध में भी युद्ध को उसको विरोध करना पड़ता है। यहाँ तो धर्म युद्ध है। अगर कोई क्षत्रिय के ऊपर कोई युद्ध छेड़कर आएंगे, जैसे ब्रिटिश के टाइम पर ब्रिटिश इन्वेड किया है झांसी रानी के ऊपर, झांसी तो करने के लिए, तो झांसी रानी को युद्ध करना पड़ा, उसके राज्य को रक्षा करने के लिए युद्ध करना पड़ा। अहल्याबाई को, झांसी रानी को, चिन्नम्मा को, जो भी है वे अपने देश के लिए, अपनी रक्षा के लिए, अपनी ग्राम की रक्षा करने के लिए क्षत्रिय है, वे युद्ध करते हैं। ऐसे ही ऐसे चांस मिलना क्षत्रिय के लिए बहुत दुर्लभ है। इस युद्ध, धर्म युद्ध का चांस मिलना क्षत्रिय के लिए बहुत दुर्लभ है। युद्ध के लिए मिलता है ना। इस युद्ध के कैसे करते, क्वचित ही मिलता है। युद्ध तो करते हैं, लेकिन धर्म युद्ध प्राप्त होना बहुत कम है। इसलिए इस संधि को छोड़ना उचित नहीं है। ये भगवान कृष्ण इनको बोल रहे हैं अर्जुन को, ये चांस तुम मत छोड़ो। यदृच्छया 32 है, यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम सुखिन क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमेश्वरम। हे पार्थ, तुम्हारे अपने से आया, अपना होके आया है युद्ध। तुमको नहीं चाहिए था युद्ध, है ना। क्या किया है, संधि करने के में तो मांगा था मुझे, हम लोगों को 5 ग्राम दे दो, हम कुछ नहीं चाहिए, हम युद्ध नहीं चाहते आपस में। तो भी कौरव ने क्या बोला है, आपको जगह चाहिए, राज्य चाहिए तो युद्ध करके ले लो, हम देने वाले नहीं हैं, तुम युद्ध करके तुम्हारा राज्य तुम ले लो, है ना। इसलिए स्वर्गद्वार को खोलने वाला है, यानी इट्स एन ओपन गेट। ये युद्ध, धर्म युद्ध क्या है, जैसे होता है तो युद्ध करने से तुम डायरेक्टली यू कैन गो टू स्वर्ग। इस युद्ध में जो भी मरता है उसको स्वर्ग प्राप्ति होता है, क्योंकि ये धर्म युद्ध है। इसके कारण दुर्योधन लोग भी तो, कौरव लोग भी, सभी तो युद्ध में स्वर्ग में चले गए। वे अन्याय करने वाले फिर भी धर्म युद्ध में उनको वीर गति प्राप्त हो, क्षत्रिय होके वे लड़े थे, इसलिए उनको वीर गति प्राप्त हो। वीर गति यानी स्वर्ग को प्राप्त है। इस स्वर्ण संधि को अदृष्टशाली क्षत्रिय ही प्राप्त करते हैं। सुखिन क्षत्रिय, है ना, सुखिन क्षत्रिय पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम। ये युद्ध क्षत्रिय को बहुत क्वचित ही मिलता है, अदृष्ट से मिलता है। ऐसे युद्ध, धर्म युद्ध के लिए क्षत्रिय तरसते हैं। क्षत्रिय युद्ध, ऐसे धर्म युद्ध के लिए बहुत तरसते हैं। और यहाँ अपने से आया है। ये युद्ध पांडव नहीं चाहते थे, कौरव खुद ही अन्याय के ऊपर अन्याय करके इस युद्ध को उन लोगों ने लाया। उन्होंने बताया कि हम नहीं देंगे, तुम युद्ध करके तुम्हारे अपना राज्य को प्राप्त कर लो, मांगने से नहीं मिलेगा। दुर्योधन ने बताया युद्ध करके ले लो। अर्जुन पहले युद्ध करना ही पाप सोचता था, है ना। इसके पहले 1st चैप्टर में देखा है हमने कि युद्ध करना कितना पाप है, हमारे भाई बहन और ये जो पितामह गुरु, इनको सबको मानने का है, इससे बड़ा पाप क्या है, ये सोच रहे थे। लेकिन अब कृष्ण क्या बोल रहा है, तुम अन्याय को युद्ध न करने से जो होने वाला अन्याय को जो प्रोत्साहन मिल रहा है वो उससे भी बड़ा पाप है ना।
युद्ध के स्वर्ग का द्वार जैसे तो बता रहे, सब धर्म युद्ध नहीं होता है, सब युद्ध धर्म युद्ध नहीं होता है। कोई क्या करते हैं, मात्सरी से करते हैं, ये इतना इतना राज्य उसको, जैसे पाकिस्तान और इंडिया, चाइना क्या कर रहा है, वो सब मात्सरी से। और कोई क्या करते हैं, उनके लिए युद्ध जैसे खेल है ना, अलेक्जेंडर खेल जैसे कर रहा है, सारा जगत को मैं ये करूँगा, जीत लूँगा, है ना, क्रीड़ा के लिए कर रहे हैं। और कुछ के युद्ध क्रीड़ा के लिए करते हैं, और फिर कोई है राज्य विस्तार करने के लिए युद्ध करते हैं। लेकिन ये जो है धर्म स्थापन के लिए अन्याय के विरुद्ध युद्ध करता है, ये है बहुत कम होता है। यहाँ धर्म और अधर्म का विचार नहीं है। अर्जुन धर्म और अधर्म के बारे में सोच रहा था कि पितामह को मारना, गुरु को मारना ये अधर्म है। यहाँ ये विचार नहीं है। जो अधर्म के, जो चोरी करता है वो चोर है, लेकिन चोर को साथ देना वो भी बहुत बड़ा पाप है। और जो चोर देख रहा है चोरी हो रहा है, वो उसको मदद यानी प्रोत्साहन दे रहा है, एक जन खड़े होके देख रहा है, जो देख रहा है उसको तो पनिशमेंट देने की क्षमता है, दैट पावर इज़ इन हिम, बट ही इज़ नॉट डूइंग, उस क्षमता को नहीं यूज़ कर रहा है, वो उससे भी बड़ा पाप है ना। एक पुलिस देख रहा है, दो झगड़ा कर रहे हैं, मारामारी हो, खून हो रहा है, जो उसका हाथ में पावर है उसको रोकना, उसको अरेस्ट करना, अभी वो नहीं देखकर भी नहीं देखने जैसे करेगा तो क्या पाप किसका है? इन दोनों से भी ज़्यादा पाप उसका है, क्योंकि उसमें तो पावर है इसको रोकने का, पनिशमेंट करने का। वैसे अर्जुन का भी कृष्ण बोल रहे हैं, अगर तुम नहीं करोगे तो तुम्हारे जो ये है ये और भी बड़ा पाप होगा। युद्ध करने से निश्चित, और अगर तुम युद्ध करेगा तो युग को नहीं प्राप्त हुआ, तुम मर गया तो भी तुम्हारे लिए शाश्वत स्वर्ग प्राप्ति निश्चित है। इसलिए तुम युद्ध करने से मत रोको। इस प्रकार, इस तरह का धर्म युद्ध का अवसर सबको मिलता है। मरना तो सबको ही है ना, जो जन्म लेता है उसको मरना ही पड़ेगा, लेकिन स्वधर्म को रक्षा के लिए जो मरता है वो बहुत बड़ा है। किस उद्देश्य के लिए मरना है? हमको सबको तो मरने का है, लेकिन किस उद्देश्य से हम मर रहे हैं ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये मुख्य है। अर्जुन को विजय नहीं प्राप्त हुआ है, फिर भी एक अच्छे ध्येय के लिए, एक धर्म की स्थापन के लिए युद्ध किया है। एटलीस्ट दैट सेटिस्फैक्शन विल बी देयर फॉर हिम। तो इसलिए तुम युद्ध करो, ऐसे कृष्ण बोल रहे। 33 है, अतचेत्वम इमं धर्म्यम संग्रामम न करिष्यसि ततः स्वधर्मम कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। अभी इतना स्वधर्म के बारे में बताया, अब बोल रहे हैं तो कीर्ति। हमको ये फिलॉसफी नहीं मालूम होता है, समझ नहीं सकते है ना, स्वधर्म के बारे में भी समझ नहीं सकते, लेकिन तो नेम एंड फेम हम समझ सकते हैं। मेरा एक अच्छा नाम है, मेरे को सब गौरव दे रहे हैं, उस गौरव को, मेरे जो प्रतिष्ठा है समाज में, उस प्रतिष्ठा को मेंटेन करने के लिए हम जितने भी हो प्रयत्न हम सब भी करते हैं क्या नहीं? उसकी दृष्टि में से भी तुम युद्ध करो। ये कृष्ण का भी प्रयत्न है। लास्ट की समृद्धि कीर्ति के बारे में, सधर्म के बारे में बोल रहे हैं। अगर तुम युद्ध धर्म युद्ध नहीं करोगे तो सधर्म से त्यक्त होकर तुम्हारा कीर्ति नाश होता है, तुम पाप का भागीदार बनोगे। कीर्ति अर्जुन का बहुत बड़ा कीर्ति है पूरे भारत में, उस समय का इसमें जगत में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है ना। कृष्ण कहते हैं अगर तुम युद्ध नहीं करोगे पाप करने से जैसे होगा, तुम्हारा युद्ध करना है या नहीं, तुम्हारे हाथ से पाप हो रहा है, इससे अधर्म को प्रोत्साहन मिलेगा। बार बार बोल रहे
चोरी करना पाप है, वैसे ही चोरी करने का मदद करना भी पाप है। वैसे ही चोरी के सामने हो रहा है, जो क्षमता है तो भी नहीं करेगा, उससे बड़ा पाप और कुछ भी नहीं है। हाँ, ऐसे यहाँ खुद का लाभ है। हाँ, ये और भी बड़ा पाप है, यानी यहाँ खुद का लाभ है और नुकसान एक गुण है। तुम्हारे लिए ये लाभ है या नुकसान गौण है, लेकिन इसका समाज के ऊपर का परिणाम का विषय मुख्य है। अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो समाज के ऊपर क्या परिणाम होगा, इसके ये विषय मुख्य है। यानी अधर्म का ये प्रोत्साहन होगा। अर्जुन का प्रपंच में महापराक्रमी कहकर कीर्ति है ना, बहुत बड़ा पराक्रमी है। कितनी बड़ा पराक्रमी, यानी वो स्वदेह से स्वर्ग में, यानी ये मनुष्य शरीर को लेकर उस स्वर्ग गए, स्वर्ग में जाके वहाँ से दिव्यास्त्र प्राप्त कर लिया इंद्र से, और बहुत सारे गंधर्व विद्याएं उन्होंने प्राप्त किया। 64 विद्यास कला सब उसने प्राप्त किया, और दिव्य अस्त्रों को प्राप्त कर लिया। इतने ही नहीं, कैलाश के वहाँ जाकर स्वयं शिव से युद्ध करके पाशुपतास्त्र प्राप्त कर लिया, स्वयं शिव से युद्ध करके, है ना, युद्ध करके उनको प्रसन्न करके उसने प्राप्त किया है कैलाश में जाके। तो इसलिए उनका कीर्ति समस्त जगत पर, यानी समस्त योद्धाओं में बहुत पराक्रमशाली, परंतप, बहुत बार इधर यूज़ करते हैं कृष्ण, परंतप यानी दूसरों को जो युद्ध करने के आले उनको तो, यानी शत्रुओं को तपन कांपते हैं उनके सामने आने के लिए। बाप रे, इनके सामने कौन आएगा, अर्जुन के सामने कौन जाएगा, ऐसे इतना शूर है। अगर युद्ध नहीं करेगा तो लोग कहेंगे शत्रु सैन्य को सामना नहीं कर सका, इसलिए तो भाग गया। जीवन में अच्छे नाम कमाने के लिए कितना हमको कष्ट करना पड़ता है। अच्छे नाम कमाने के लिए बहुत कष्ट करना पड़ता है, बहुत सालों साल परिश्रम करने के बाद में आपका नाम अच्छा होता है। लेकिन एक क्षण का अविचार बोलने से भी, क्या कहते हैं, नज़रअंदाज करने से क्या होता है, एक क्षण के लिए एक कुछ छोटे से बात या छोटी सी कार्य, छोटा सा ही निग्लेजिबल, वे उतना से ही तुम्हारा पूरा कीर्ति चला गया, है ना। कहते हैं ना, भगवान तुम्हारा 99% भगवान के बारे में तुम ही मंद करो, लेकिन अच्छे एक भगवान के प्रति करो तो भगवान वो पूरा 99 छोड़ देंगे, एक अच्छा वही देखते हैं। और हमारे रंगनाथानंद महाराज तो बहुत वोरेशियस रीडर ना, जो भी बहुत लोग लिखते हैं, आर्टिकल लिखते हैं, लेटर्स लिखते हैं, किताब लिखते हैं, सब उनके पास आता है। अब इतना कहाँ पढ़ेंगे, अपने सेवक को बोलते हैं पढ़ के देखो क्या है उसमें, अगर उनकी इसमें लाइफ में है तो अगर पढ़ के बोलेंगे क्या है महाराज इसमें, तो कुछ वैसे कुछ खास कुछ वैसे कुछ नहीं है। उनका बहुत गुस्सा आता था, बहुत गंभीर होते थे बोले कुछ नहीं बोलने से। तो एक दो बार हो गया तो गंभीर तो हो जाते नहीं थे, फिर वो उसको मालूम पड़ा कुछ तो उनको बोलना पड़ेगा महाराज को। सेवक ने समझ लिया, फिर ढूंढ कर एक सेंटेंस निकाला, कुछ पॉजिटिव पॉइंट। तो महाराज ये ना उसमें एक पॉजिटिव पॉइंट ये बहुत उसने लिखा है, बस उन्हें जो पूरा किताब जो कुछ भी यूजलेस है सब भूल गए, उसको तुरंत एक लेटर लिख दिया है, तुम्हारा ये पॉइंट बहुत अच्छा है, ये तुम्हारा लिखना बहुत अच्छा होगा, वेरी पॉजिटिव पॉइंट एंड गॉन। ये है भगवान का, ये जो संतों का है, जितने भी खराब कर लो ये अच्छा है। लेकिन तो साधारण मानुष क्या करते हैं, उनका 99 अच्छा करो, एक अगर छोटा कुछ करो तो बस पूरा हो गया। तो अर्जुन को इसलिए बोल रहे हैं तुम्हारा नाम इतना है, अगर तुम यहाँ से वापस जाओगे ना लोग तुमको कायर कहेंगे, घोड़ा करेंगे। कृष्ण को तो वो गाए ना, क्या बोलते हैं उसको, रणछोड़, रणछोड़ है, भाग गया है ना रणछोड़, इसलिए तुम्हारा नाम भी, तुम तो कायर है। सैन्य देके बहुत डर गया है,
और पितामह इनको सब देख लिया एक साथ में, बहुत डर गया, फिर भाग गया। ऐसे तुमको कहेंगे। अच्छे नाम कमाए थे इसने, लेकिन एक क्षण का अराजकता क्या होता है, कीर्ति सब खत्म हो जाएगा। नेम फेम की ओर से क्या अभी तो सोच रहे नेम फेम के बारे में बोलने से भी थोड़ा उसका कॉन्शियसनेस जगने दो। जैसे भी हो अर्जुन को कॉन्शियस हो जाए कि मुझे करना पड़ेगा, नहीं ये अच्छा नहीं है। तो किसी को तत्व समझ में नहीं आता है, सदर्म भी समझ में नहीं आता है, लेकिन नाम दाम हम समझ को सकते हैं ना। अगर फूल बोलेंगे, जैसे मैंने बताया कि कोई फूल मूर्ख बनेंगे तो हमको तो बहुत गुस्सा आता है, मूर्ख, हाँ मैंने ऐसे क्या काम किया है मूर्ख बन जाने के लिए, कहेंगे ना हम लोग, बहुत गुस्सा आ जाता है, मूर्ख चुप करो बोलने से किसी के सबके सामने, तो हमारे तो लगता है अंदर। वैसे बोल रहे थे, तुमको अगर कहेंगे तो तुमको ये बोलेंगे, तुम तब क्या करोगे। इसलिए अच्छे नाम है तो उसको मेंटेन करने के लिए उनको थोड़ा ट्राई कर रहे हैं। और एक कर लो क्या, नहीं छोड़, हो गया टाइम, है ना, हो गया ना, एक और कर सकते हैं। फिर बोल रहे हैं अकीर्ति चापि भूतानि कतयिष्यन्ति ते व्ययम् संभावितस्य चाकीर्ति मरणागतिरिच्यते, है ना। लोग तुम्हारे इस अपकीर्ति को हमेशा ही करेंगे। अभी तुमने इतना पाशुपतास्त्र लिया, स्वर्ग में जाकर दिव्यास्त्र लिया, इतने सब लोगों के एक साथ में, जब तो विराट राज के वहाँ थे तब एक साथ में आए थे, कर्ण, दुर्योधन और कृतवर्मा, फिर अश्वत्थामा, भीष्म, द्रोण, सब लोग आए थे युद्ध करने के एक साथ पे। सब लोग, अकेले अर्जुन सबको हरा दिया, है ना, अकेले। उत्तरा को बताया तुम सारथी बनो, मैं युद्ध करूँगा, अकेले गए थे, तो सबको तो भगा दिया। इतना तुम्हारा कीर्ति है तो अब क्या होगा। तो जिनको समाज में गौरव है उन्हें अपयश यानी अकीर्ति कैसे होता है, मृत्यु के समान। अच्छा नाम है, अभी कोई कुछ एक दाग फेंक देंगे, दाग एक ये हो जाएगा तो क्या होता है, मृत्यु के समान है। शूर है, अर्जुन कैसा है, शूर है, धीर है, वीर है। ये बात अब समाज में सब जगह पर फैला हुआ है ना, सब लोगों को मालूम है। अर्जुन जैसे शूर नहीं है, अर्जुन जैसे वीर नहीं है, अर्जुन जैसे धीर नहीं है। शूर, वीर, धीर भी है। शूरवीर होएगा तो धीर का भी बहुत कम लोग होते हैं। गर्व होता है, गुस्सा होता है, कुछ भी कर बैठे। शूर धीर का तो वो भी मुश्किल है, धीर है। फिर भी अर्जुन क्या है, धीर, वित्त, विवेक, विचार, सोच, उनमें तो बहुत कंट्रोल था, दम था, इंद्रिय कंट्रोल उनका था। इसलिए